देखिए करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने 6 जनवरी से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें कहा गया, आप ये ध्यान रखना इसमें कि महान फिल्म निर्माता अभिनेता के विश्वनाथ का निधन हो गया। अभी पूछेगा कि हाल में ही किस अभिनेता का निधन हो गया, तो आप याद रखना है के विश्वनाथ का हाल में ही निधन हो गया। ये के विश्वनाथ कौन थे? ये कलापति के नाम से जाना जाता है। 92 वर्ष की आयु में हैदराबाद के तेलंगाना में इनका निधन हो गया। तो ये तेलुगु या हिंदी फिल्म के लोकप्रियता नीचे साउथ की तरफ के थे, तो आप इन्हें ध्यान रखना, क्योंकि देखिए इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1992 में भारतीय सेना का सर्वोच्च पद्मश्री भी मिला हुआ है इन्हें, तो इससे संबंधित इसलिए पूछ सकता है आप। तो याद रखेंगे कि महान फिल्म निर्माता अभिनेता के विश्वनाथ का हाल में ही निधन हो गया और इन्हें 10 फिल्म फेयर ट्रॉफियाँ भी मिली हुई हैं। तो आप इसको याद रखना, ये बन सकता है क्वेश्चन। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आप इसके बारे में याद रखें। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि DCR ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप और चैटबॉट DCPCR ने बच्चों के लिए व्हाट्सएप और चैटबॉट बॉल मित्र लॉन्च किया गया। तो पूछेगा किसने बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैट बॉल मित्र लॉन्च किया, तो आप याद रखेंगे DCPCR ने किया। मतलब दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल मित्र के नाम से व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया। इसमें बच्चे आपस में मतलब एक तरफा इस चीज़ के लिए छोटी मोटी बातों को और भाव मतलब इधर से उधर शिकायत, पंजीकरण, सूचना, खोज, तो उससे संबंधित जानकारी मांगने के लिए लॉन्च किया गया। चलते देखिए नेक्स्ट आप एक पॉइंट ये याद रखेंगे, भारतीय सेना ने संयुक्त परीक्षण अभ्यास त्रिशक्ति परिहार का समापन किया। पूछेगा हाल में ही भारतीय सेना ने किसका अभी समापन किया है, तो आप याद रखेंगे त्रिशक्ति पहाड़ का। त्रिशक्ति पहाड़ क्या था? ये भारतीय सेना ने संयुक्त परीक्षण अभ्यास त्रिशक्ति पहाड़ का समापन किया। ये 21 जनवरी 2023 को उत्तर बंगाल में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था नेटवर्क एकीकरण वातावरण में नवीनतम हथियारों व उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्धों की तैयारी का अभ्यास कराना। तो भारतीय वायुसेना और CAPF के अभ्यास से भाग लिया गया था। इसका समापन अभी हुआ है, तो आप याद रखेंगे किसका समापन किया गया? त्रिशक्ति पहाड़ का। ये पूछेगा कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना ये बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखें, गोवा ने विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो आप बताएंगे गोवा ने किया। किसने किया? ये गोवा ने किया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, उड़ीसा के VK पंडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सका। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पंडियन को हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जो भी मतलब उड़ीसा में हॉकी पुरुष विश्व कप में भुवनेश्वर के राउरकेला में फाइनल हुआ था, ये उसमें जो अध्यक्ष के तौर में पूछने लगे कौन थे, तो तैयब इकरम द्वार सम्मानित के द्वारा किया गया है इसे। और आप इसमें मेन ये बात ये याद रखेंगे, देखिए 3-4 पॉइंट निकलेंगे। पहला, KV पंडियन को FIH प्रेसिडेंट 2023 का पुरस्कार मिला। ये कौन थे? इन अभी जो हॉकी का फाइनल चल रहा था पुरुष का विश्व कप का उड़ीसा में, तो उसमें आयोजित तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उन्हें ये दिया गया। चलते देखें नेक्स्ट एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, माविंदर सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो पूछेगा गुजरात के मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे माविंदर सिंह को किया गया। चलते हैं देखिए अपने डेली करंट अफेयर पर। पहले क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है। आपसे पूछा जाएगा हाल में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पॉम ऑयल की खेती और प्रसरण हेतु किस राज्य के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो आप आंसर याद रखेंगे इसका नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। हाल में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पॉम ऑयल की खेती व प्रसंस्करण के लिए किस राज्य के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी तो याद रखेंगे आप नेफ्यूरियो। चलते हैं नेक्स्ट देखें। अब आपसे पूछा जाएगा हाल में ही FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। मैं अभी बात कर रहा था अभी इसके ऊपर, तो आप याद रखेंगे VK पांडियन। क्या नाम है इनका? VK पांडियन। ये हॉकी विश्व कप 2023 जो अभी राउरकेला में मैंने बताया था, तो उन्हें सम्मानित किया गया। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा हाल में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितना बताएंगे? 7 लाख रुपए। कितनी कर दी? पहले ये 5 लाख थी, अब इन्हें बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 7 लाख रुपए कर दी गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरुआत की? तो ये भी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, तो आंसर क्या रहेगा? गोवा। गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, हाल में ही मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया या किसे नामांकित किया? तो आप आंसर याद रखेंगे, अरुण कोहली को। किसको किया गया? अरुण कोहली। हाल में ही मॉर्गन स्टैनली ने भारत का लिए नया कंट्री बोर्ड हेड किसे नामांकित किया है? तो आप आंसर याद रखेंगे, अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही लॉन्च द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? हाल में ही द लॉन्च द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे, इसका नाम है मेघनाथ देसाई। क्या नाम रहेगा? मेघनाथ देसाई। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल में ही सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? हाल में ही सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया? तो आप आंसर याद रखेंगे इसका, राजस्थान व गुजरात, ये दोनों में किया गया। राजस्थान की मैंने आपसे पूछा था कल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और गुजरात की बात करने लगे तो क्या बताएंगे? गांधीनगर। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी? भोपाल। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो आप आंसर याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच। किसने जीता? ये नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीत लिया। चलते देखें नेक्स्ट। हाल में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आप इसका यहाँ ध्यान रखेंगे, इनका नाम हो जाएगा आर्निया सबलेका। क्या नाम है? आर्यन सबलेका। आर्यन सबलेका। चलते हैं देखें नेक्स्ट। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब बनाया गया? तो याद रखेंगे 4 फरवरी को। मानव बंधुत्व दिवस कब बनाया गया? 4 फरवरी को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की है? तो आप आंसर याद रखेंगे, अमेरिका के बीच में। तो जो अजित डोभाल है, उन्होंने अपने सलाहकार मतलब के तौर पर ये महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है। किसके साथ की है? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी पूछने लगे वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछने लगे कैनबरा, जापान की राजधानी पूछने लगे टोक्यो, और इंग्लैंड की पूछने लगे तो आप इसका कमेंट करके बताएं क्या राजधानी होगी। चलते हैं देखें नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी कर दी है? तो ये आपको पता ही है कितनी है, 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी है? जो जजों की संख्या आपसे पूछने लगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बताएंगे 34। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप ये कमेंट में बताएंगे कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। चलते हैं देखें नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2023 व 24 की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो आप इसका आंसर बताएंगे 6.5%। कितनी है? 6.5%। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? तो आप आंसर बताएंगे नई दिल्ली। जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने ये रिसाइट को क्या नाम है? लॉन्च किया, सुपर साइट। इसका मतलब क्या? रियल टाइम सोर्स अपोनेंट, मतलब जो एक उसमें मतलब प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसके लिए किया गया नई दिल्ली में। चलते देखिए नेक्स्ट। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आप आंसर याद रखेंगे, एयर मार्शल पी सिंह। एयर मार्शल पी सिंह ने कार्यभार संभाला।